जब इनकी पैदाइश हुई थी तो उस वक़्त इनके जो जद्द अमजद कह लें, इनके दादा वो हयात थे और इनके दादा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जब इन्हें अपने हाथ में पकड़ा, तो वो पकड़ने के बाद जब उन्होंने इन्हें देखा तो एक लाइन बोली थी, वो लाइन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आपको इस मज़ार के अंदर लेके चलते हैं और अगर आप अंदर देखें तो आपको इस मज़ार के अंदर कुल 8 कब्रें नज़र आएँगी और जिनमें से जो शाह चिराग की कब्र है, ये मस्जिद भी मुग़लिया तर्ज़ तामीर ही का एक खूबसूरत शाहकार है। और अगर ये मस्जिद की बात की जाए तो ये मज़ार के बनने के तकरीबन इस ऐवान की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स भी बरतानवी दौर में 1875 से 80 के दरमियान 5 साल में बनाया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं व्लॉगमेंट्री और एक लंबे अरसे के बाद इस फॉर्मेट के साथ साथ ज़ाहिद लाहौर की सर्द रातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे वही है जो हमेशा करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जिस बुज़ुर्ग की बात करने लगे हैं, अगर मैं इनका नाम आपके साथ शेयर करूं तो इनका ओरिजिनल नाम हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक है और उर्फ़ आम में इन्हें शाह चिराग लाहौरी कहा जाता है। अगर हम इनके इरा की बात करें तो इनका जो इरा बनता है वो मुग़लिया दौर बनता है और इनका जो शजरा नस्ब की अगर हम बात करें तो वो गिलानी नस्ब से मंसूब है और इनका जो ताल्लुक़ बनता है वो उस शरीफ से है। उच शरीफ जो कि हमारे यहाँ बहावलपुर के करीब एक इलाका है, वहाँ से इनका ताल्लुक़ हुआ करता था। और इनके बारे में कहा जाता है नाज़रीन, जब इनकी पैदाइश हुई थी तो उस वक़्त इनके जो जद्द अमजद कह लें, इनके दादा वो हयात थे और इनके दादा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जब इन्हें अपने हाथ में पकड़ा, तो वो पकड़ने के बाद जब उन्होंने इन्हें देखा तो एक लाइन बोली थी, वो लाइन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो है कि दर खाना चिराग पैदाशुद अस्त के खाना ख़ानदान माअज़ सोज़गर दो, यानी मुराद इससे ये है, इसका मायने ये बनता है कि हमारे ख़ानदान में एक चिराग पैदा हो गया और ये वो चिराग है जिससे हमारा पूरा जो ख़ानदान है वो रोशन हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच भी साबित हुई और उस चिराग की निस्बत से इनका नाम शाह चिराग लाहौरी पड़ गया क्योंकि लाहौर में आके ये बस गए थे उस निस्बत से। और आम लोगों को इनके नाम नहीं मालूम था, लेकिन शाह चिराग लाहौरी के नाम से इन्हें जाना जाता था। और अगर हम मुग़लों की बात करें और बात करें शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ इनसे बेहद अकीदत रखता था और ये भी लिखने वालों ने लिखा है कि शाहजहाँ अपनी एक बेटी की शादी आपके किसी बेटे से करवाना चाहता था, लेकिन आपने ये शादी करवाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके बकौल के बादशाहों में और फ़कीरों में जो ताल्लुकात हैं वो कायम नहीं हो सकते। ये था इनकी थोड़ी सी बायोग्राफ़ी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं इनके इंतकाल की तरफ। अगर इनकी वफ़ात की बात करें तो वो 1657 में जाकर हुई थी और जब ये इंतकाल हुआ तो इन्हें लाहौर में ही दफन किया गया था। और लाहौर में जहाँ पर इन्हें दफन किया गया वहाँ पर औरंगज़ेब के दौर में, यानी शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब के दौर में जाकर एक बड़ा खूबसूरत जो मकबरा है, मज़ार कह लें मकबरा कह लें, वो तामीर किया गया था। और क्योंकि औरंगज़ेब ख़ुद बुज़ुर्गान दीन से आपको मालूम है कि उसके मज़हबी लगाव काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसी निस्बत से उसने ये एक खूबसूरत जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मकबरा देख रहे हैं, ये औरंगज़ेब के दौर में जाके तामीर किया गया था। अगर इस मकबरे की लोकेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल साथ ही वाक़ है और ऐवान शाह चिराग जो नाम है ऐवान का, जहां ऐवान अदल जिसको कहते हैं, वो इसी नाम से इसे पुकारा जाता है। मुग़लों के दौर में यहाँ पर जो ये मोहल्ला हुआ करता था, जो ज़ाहिर सी बात है शहर से दूर, इसे लंगर खाना मोहल्ला कहा जाता था। और लंगर खान एक करैक्टर बताया जाता है उस दौर में होता था जो कि उस दौर में इस इलाके का निगरान था, बलोच कबीले से ताल्लुक़ था और वो भी शाह चिराग से काफ़ी अकीदत रखा करता था। अब आपको इस मज़ार के अंदर लेके चलते हैं और अगर आप अंदर देखें तो आपको इस मज़ार के अंदर कुल 8 कब्रें नज़र आएंगी और जिनमें से जो शाह चिराग की कब्र है, अगर उसी लाइन में आप देखें तो इनके जो भाई थे हामिद शाह, ज़ैनुल आबिदीन और सैयद मोहम्मद साहब, इन तीनों की कब्रें आपको इनके साथ एक लाइन में नज़र आएंगी, यानी कुल 4 कब्रें हैं। और अगर इसके आप बैक साइड पे देखें दूसरी कतार में तो इनके जो दादा थे हज़रत सैयद अब्दुल कादिर और दादा के फिर उनके साथ भाई हैं सैयद अब्दुल रहमान और वालिद मोहतरम इनके सैयद अब्दुल वहाब।
आपको इन चारों की कब्रें एक सिमत में नज़र आती हैं। हैरानकुन तौर पर नाज़रीन ये मेरे लिए भी काफ़ी हैरानकुन था कि शाह चिराग की जो कब्र है, जो कि मेन जिस शख्स के लिए बनाई गई थी, ये पूरा मज़ार तामीर किया गया था, उनकी कब्र आपको एक कॉर्नर पे नज़र आती है। आमतौर पर जो मेन कब्र होती है वो सेंटर में होती है और जो घर वालों की कब्र हैं वो इर्द गिर्द आपको नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर मामला आपको डिफरेंट नज़र आता है। अगर इस इमारत के तर्ज़ तामीर की बात करें तो टिपिकल मुगलिया तर्ज़ तामीर आपको इसका नज़र आता है। बैरूनी हिस्से को अगर आप देखें तो वो मुकम्मल तौर पर चूना मल दिया गया है और बैरूनी हिस्से में आपको कोई भी फ्रेस्को वर्क नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता अगर आप अंदर देखें तो अंदर कुछ जगहों पर आपको पुराना फ्रेस्को वर्क नज़र आ रहा है, नहीं तो ज़्यादातर जो फ्रेस्को वर्क यहाँ पे कर दिया गया है वो हैंडमेड ही है और बाद के दौर में किया गया है। अगर हम इस अहाते से इसके अहाते में आएँ और इस मज़ार से बाहर निकलें तो मज़ार के अहाते में या सहन में आपको और दीगर ख़ानदान के लोगों की कब्रें भी नज़र आती हैं। कहा जाता है कि 39 कब्रें यहाँ पर हुआ करती थीं और इसके साथ साथ बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे किसी दौर में, लेकिन अब वहाँ पे कब्रें कुछ रह गई हैं, दरख्त एक आधा ही रह गया और आपको इर्द गिर्द बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आती हैं। ये था नाज़रीन इसके मकबरे की स्टोरी। अब अगर आप मकबरे के मगरिब की जानिब देखें तो आपको एक बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद नज़र आती है। ये मस्जिद भी मुगलिया तर्ज़ तामीर ही का एक खूबसूरत शाहकार है और अगर ये मस्जिद की बात की जाए तो ये मज़ार के बनने के तकरीबन 50 साल बाद तामीर की गई थी और वो जो दौर बनता है वो मोहम्मद शाह रंगीला का दौर है। और मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में लाहौर का एक गवर्नर था बड़ा मशहूर, जिसका नाम खान बहादुर ज़करिया ख़ान था। ज़करिया ख़ान के नाज़िम दौर में ये मस्जिद तामीर की गई थी और ज़करिया ख़ान ये जो शख्स है, ज़करिया ख़ान की बहन का एक मकबरा लाहौर में सरू वाला मकबरा के नाम से मशहूर है। उस पर चैनल ने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, उससे लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। इसके साथ साथ जो मोहम्मद शाह रंगीला जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में भी लाहौर में एक बड़ी ही ज़बरदस्त खूबसूरत मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम सुनहरी मस्जिद है। सुनहरी मस्जिद के ऊपर भी जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसको भी आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, उसका भी लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा। नाज़रीन ये जो मस्जिद तामीर की गई थी, इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये खालिसतन ज़करिया ख़ान ने अपनी माँ के वसीयत पर की थी, क्योंकि उसकी माँ शाह चिराग से काफ़ी अकीदत रखती थी। तो माँ ने मरने से पहले ये वसीयत की थी, जिसको फॉलो करते हुए उसने अपनी ज़िंदगी में ये मस्जिद तामीर करवाई थी। सिखों के दौर में आके कहा जाता है कि इस मस्जिद में जो बारूदी मवाद है वो रखा गया था। और फिर अगर हम अंग्रेज़ों के दौर में आ जाएँ तो इस मस्जिद को, इस मकबरे को और इस मुकम्मल अहाते को एज़ अ रिहाइश का भी इस्तेमाल किया गया है। और कहा जाता है कि यहाँ पर 3 डिप्टी कमिश्नर के जो हाउसेस हैं वो बनाए गए थे, वो 3 डिफरेंट इराज़ में लोग यहाँ पर रह कर गए हैं। 1935 में नाज़रीन मस्जिद शहीद गंज का एक वाक़या पेश आया था जो कि बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टोरी है। इंशाल्लाह कभी ना कभी चैनल पर इस पे वीडियो भी बनाएंगे और आपके हमरा शेयर भी करेंगे। मस्जिद शहीद गंज का जब वाक़या पेश आया था तो उस दौर में अंग्रेज़ों ने मजबूर होकर या मुसलमानों की सिंपैथी लेने के लिए इस मस्जिद को अपनी रिहाइशगाह के तौर पर जो इस्तेमाल कर रहे थे वो आज़ाद कर दिया था और उसके बाद जाकर जो है ये मुसलमानों के दोबारा इख्तियार में आई थी। उससे पहले तक ये मुसलमानों के इख्तियार में नहीं हुआ करती थी। अगर मस्जिद के हम फ़न तामीर की बात करें तो टिपिकल मुग़ल फ़न तामीर इसमें आपको नज़र आता है। मस्जिद के कुल 5 जो गुंबद हैं वो बने हुए हैं और मरकज़ी जो गुंबद है वो साइज़ के लिहाज से सबसे बड़ा है और कुछ अर्से पहले इसकी रेनोवेशन की गई थी और जब रेनोवेशन की गई तो उस दौरान में इसका जो फ्रेस्को वर्क है वो तो सारा ख़त्म कर दिया गया। कुछ जगहों से फ्रेस्को वर्क बनाने की या निकालने की कोशिश भी की गई थी, अलबत्ता यहाँ पर अब आपको पुराना कोई आर्ट वर्क नज़र नहीं आता। जदीद नौइयत की मस्जिद बना दी गई है। मेरा ख़्याल है अगर माहिरीन को बिठाया जाए और उनसे काम करवाया जाए तो इसकी भी जो नीचे की फ्रेस्को वर्क है वो किसी न किसी हद तक निकाल सकते हैं। कुछ जगह पर आपको पुरानी मट्टी जो लेपी गई है वो नज़र आती है, उसको अगर आप हाथ लगाएं जिस तरह कि मैंने चेक भी किया था तो आपको भुरभुरी सी मिट्टी महसूस होती है। तो ये इसकी मौजूदा सूरत हाल है। पुराना जो मामला है वो आपको इसके अंदर बहुत कम नज़र आता है। इसके साथ नाज़रीन जो ऐवान मौजूद है उसे ऐवान शाह चिराग इसी मज़ार की निस्बत से कहा जाता है। और अगर इस ऐवान की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स भी बरतानवी दौर में 1875 से 80 के दरमियान 5 साल में बनाया गया था और बड़े ही ज़बरदस्त एक ख़ास आर्किटेक्ट का डिज़ाइन होता है, उसको फॉलो करते हुए इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था।
और सरकारी दफातर इसमें बनाए गए थे जो क़याम पाकिस्तान के बाद भी चलते रहे, और कहा जाता है कि 1973-74 में जाकर इसे जो महकमा औक़ाफ़ है उसने अपने अंडर ले लिया था, और उसके बाद जो मौजूदा जो इमारत है उसकी ताज़ीन व आराइश करने के बाद मुशर्रफ दौर में जाकर उसका इफ्तिताह किया गया था, और उसके बाद इस इमारत को बहाल किया गया था। तो नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को कवर की। हमने शाह चिराग की बायोग्राफ़ी आपको सुनाई, इसके साथ साथ उनके मकबरे की आपको सैर करवाई, मकबरे के साथ जो मस्जिद मौजूद है उस हवाले से भी बात की, और ये इसके साथ जो ऐवान अदल मौजूद है उसके हवाले से भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन की। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमेशा की तरह अपने कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान शाह ज़ाहिद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।